हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम वैकेंसी करने जा रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल महू की, जो एमपी में है। और इस वैकेंसी में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी की आवश्यकता है। नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भी बहुत सारी आवश्यकता है। तो यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए वीडियो को देखें और आवेदन को भरें ताकि आपको ये पोस्ट मिल सके। डायरेक्ट इंटरव्यू है। लास्ट डेट 23 अप्रैल 2022 से। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं या फिर आपकी क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर मैच करती है तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर भरिए। ये आर्मी पब्लिक स्कूल महू के लिए हम वैकेंसी करने जा रहे हैं। तो चलते हैं वैकेंसी में क्या क्या है, देखते हैं। ये एडॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए वैकेंसी है। एडॉक बेसिस टिल 31 मार्च 2023। एडॉक बेसिस पे अगर रखा जा रहा है तो ये केवल इसी सत्र के लिए रखा जाएगा, 22-23 के सत्र के लिए। वैकेंसी है पीजीटी की। सब्जेक्ट है फिजिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश। सीएसबी स्कोर कार्ड नॉट रिक्वायर्ड। अब इसके लिए सीएसबी स्कोर कार्ड मतलब वो जो AWES की एग्ज़ाम होती है उसका स्कोर कार्ड जो होता है वो आपको यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिए तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर मैक्सिमम 3 एकेडमिक सेशन। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो वैकेंसी है वो 3 सेशन के लिए है, मतलब कंटिन्यू 3 ईयर्स के लिए है। लेकिन जो हॉलीडेज़ रहेंगे, मतलब जो बड़े हॉलीडेज़ होते हैं जैसे गर्मी की छुट्टियां, शीतकालीन अवकाश, इनमें जो है आपको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा या इनकी सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। टीजीटी में बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर पद यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, पीईटी, कंप्यूटर साइंस फॉर वैलिड सीएसबी स्कोर कार्ड होल्डर्स ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट ओनली। मतलब अगर आप टीजीटी के इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीएसबी स्कोर कार्ड होल्ड होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। काउंसलर की भी यहाँ पर वैकेंसी है जिसमें सीएसबी स्कोर कार्ड नॉट रिक्वायर्ड। काउंसलर के लिए सीएसबी स्कोर कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है। पीआरटीज जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस एंड पीटीआई। मतलब सभी सब्जेक्ट जो भी स्कूल में चलते हैं पीआरटी लेवल पे वो सारे सब्जेक्ट रहेंगे, और कंप्यूटर साइंस और पीटीआई भी रहेगा। इसके लिए फॉर वैलिड सीएसबी स्कोर कार्ड होल्डर्स ओनली। पार्ट ए, म्यूज़िक एंड आर्ट क्राफ्ट, सीएसबी स्कोर कार्ड नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वैलिड स्कोर कार्ड रखना होगा, मतलब AWES एग्ज़ाम पास किया हुआ होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप म्यूज़िक या आर्ट क्राफ्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीएसबी स्कोर कार्ड की आवश्यकता नहीं है। नॉन टीचिंग स्टाफ की भी यहाँ पर आवश्यकता है, जैसे हेड क्लर्क, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज़र, यूडीसी, एलडीसी रिसेप्शनिस्ट, पैरामेडिक्स, साइंस लैब अटेंडेंट, फिजिक्स एंड कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन। इतने सारे जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसकी भी यहाँ पे आवश्यकता है। बात क्वालिफ़िकेशंस की कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात करें तो पीजीटी के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होना ज़रूरी है, और दोनों में ही 50-50% मार्क्स होना ज़रूरी है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए यहाँ जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है और बीएड मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ में। मतलब ग्रेजुएशन में भी आपके 50% मार्क्स हो और बीएड में भी आपके 50% मार्क्स हो। अगर एक कंडीशन यहाँ पे ये भी दी गई है कि अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स नहीं है और आपने अगर पीजी कर रखा है और पीजी में आपके 50% मार्क्स कम से कम है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी की अगर बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पर ये इन्होंने
CSB स्कोर कार्ड जो है ज़रूरी मांगा है। और यहाँ पर CTET या टेट क्वालिफाई 60% मार्क्स के साथ में अगर आप हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये प्रेफरेंस देंगे अगर आप CTET या टेट क्वालिफाइड हैं तो। TGT PET, अब TGT के अंदर PET पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, BPEd या DPEd होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए भी आपको CSB स्कोर कार्ड रखना ज़रूरी है। TGT काउंसलर की वैकेंसी भरने के लिए आपको साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास में कोई डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग के अंतर्गत, और 3 साल का वेलनेस टीचर के रूप में या काउंसलर के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें यहाँ पे भर सकते हैं। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल, और साथ ही 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा जैसे DLED हो। बीएड अगर आपका 50% मार्क्स के साथ में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में ही 50% मार्क्स तो आपको चाहिए, मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशन हो सब में 50% मार्क्स कम से कम होना ज़रूरी है। और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का पार्ट ए भी आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है यहाँ पर। तो पीआरटी के लिए ये इन्होंने मेन क्वालिफिकेशंस मांगी है। पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बीएड और BCA होना ज़रूरी है, या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में होना ज़रूरी है, या BE BTech कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर पार्ट ए की स्क्रीनिंग क्वालिफाइड होना भी ज़रूरी है। या फिर आपका अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है और DOEACC जो सोसाइटी है उसके द्वारा A लेवल का कोर्स आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी PTI की आवश्यकता है ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन और BPEd विथ मिनिमम 50% मार्क्स और अबो, मतलब आपका ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में हो, BPEd हो 50% अंकों के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और पार्ट ए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। पीआरटी अगर म्यूज़िक के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप तो यहाँ पर ग्रेजुएशन म्यूज़िक के अंदर आपने कर रखी है किसी यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर रख सकते हैं, या फिर आपने हायर सेकेंडरी मतलब 12th की परीक्षा पास कर रखी है और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है, इनमें से अगर आपने कुछ कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, इसके द्वारा ये वाली विशारद की उपाधि आपके पास हो। संगीत विद एग्जामिनेशन ऑफ द इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ MP, ये अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रयाग संगीत समिति एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इलाहाबाद की डिग्री है आपके पास में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ भाटखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ प्रीवियसली मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक लखनऊ, है ना, ये अगर है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द माधव संगीत महाविद्यालय लश्कर ग्वालियर हाईएस्ट एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड स्कूल ऑफ म्यूज़िक, इतनी सारी जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ भी आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ संस्कार गंधर्व विद्यालय ग्वालियर संगीत रत्न डिप्लोमा अवार्डेड बाय द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश और द न्यू डिप्लोमा डिग्रीज अवार्डेड बाय द कंसर्न्ड एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस इन ल्यू ऑफ 5 to 8 अबो और फॉलोइंग डिग्री डिप्लोमा अवार्डेड बाय प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ संगीत भास्कर विथ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ पश्चिम कला केंद्र संगीत नृत्य भूषण विथ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो इतने सारी चीज़ें दी गई है, इनमें से आपने कुछ भी अगर कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। CSB स्कोर कार्ड की कोई आवश्यकता उसमें है नहीं। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग रेगुलर बेसिस पे
अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेड क्लर्क के लिए अब नॉन टीचिंग पोस्ट शुरू हो गई है। हेड क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप एक सर्विसमैन है और क्लर्क कैटेगरी में काम कर चुके हैं, आपकी एज 55 ईयर्स के अंदर है, तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका 5 से 10 साल का अगर ऑफिस मैनेजमेंट का अनुभव है या हेड क्लर्क के रूप में आपने काम कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। MS ऑफिस या एक्सेल और ये जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं कंप्यूटर पर, उसके जानकारी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएट इन केस ऑफ सिविलियन ग्रेजुएशन तो आपका हो यहाँ पर। शुड हैव नॉट एनी डिसिप्लिनरी केस अगेंस्ट हिम इन द एंट्री सर्विस, मतलब पूरी सर्विस में उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन की कार्रवाई नहीं की गई हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भूतपूर्व सैनिक के लिए पोस्ट यहाँ पर मेनली दी गई है। अकाउंटेंट की आवश्यकता है, कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, 15 ईयर सर्विस एज ए क्लर्क इन द डिफेंस सर्विसेज। अगर डिफेंस में 15 ईयर की सर्विस कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स ऑफ आर्मी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, आपका कॉमर्स ग्रेजुएशन हो और 1 साल का कम से कम कोई डिप्लोमा कंप्यूटर का है और आप आर्मी के रिटायर्ड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्सेल शीट एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ये कंप्यूटर का जो है ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। 5 साल का अनुभव अगर आपका अकाउंट क्लर्क के रूप में है डिफेंस सर्विसेज में तो भी आप इसमें प्रिफर्ड रहेंगे, या ये भी एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज़र के लिए रिटायर्ड JCO ऑब्लिक NCO आर्मी के होना ज़रूरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। UDC के लिए BCom और 15 ईयर्स ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क फॉर एक सर्विसमैन। अगर आप BCom है और आपने 15 साल आर्मी में सर्विस कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है, यहाँ पर ये मेन चीज़ है। 5 साल का अनुभव भी यहाँ पर क्लर्क के रूप में यहाँ पे मांगा गया है कम से कम, तो ये यहाँ पर UDC के लिए क्वालिफिकेशन है। LDC के लिए अगर बात करें तो ग्रेजुएट और 10 ईयर्स ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क फॉर एक सर्विसमैन। ग्रेजुएट है और 10 साल की सर्विस आपने कर रखी है क्लर्क के रूप में तो एक सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है, अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना जरूरी। रिसेप्शनिस्ट अगर है तो सम एज लेड डाउन फॉर LDC विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो LDC के लिए क्वालिफिकेशंस है वही के वही रिसेप्शनिस्ट के लिए है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होना चाहिए कि ये चीज़ और यहाँ पर कही गई है। पैरामेडिक के लिए 10+2 एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फीमेल पैरामेडिक शुड बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब अगर फीमेल है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, और 12वीं पास होना चाहिए और नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। साइंस लैब अटेंडेंट फिजिक्स के लिए जो मांगा गया है इसमें भी 10+2 मतलब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विथ साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट होना। तो साइंस सब्जेक्ट के साथ में अगर 12th कर रखी है और आप कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, इसमें भी यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है और 1 साल का कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई डिप्लोमा अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग जो है यहाँ पे मांगी गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में देखी जाएगी। तो फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस बिलो 40 ईयर्स, मतलब ये है कि अगर आपका 5 साल या उससे कम का एक्सपीरियंस है और फ्रेश कैंडिडेट के रूप में आपको यहाँ पर लिया जाएगा, और इस स्थिति में आपको 40 साल से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बिलो 57 ईयर, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आप 57 साल की आयु तक ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा,
जो 40 से 57 साल है, वो एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आपका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों में, तो ही आप जो है यहाँ पर 40 से 57 साल की उम्र वाले फॉर्म भर सकेंगे। पे एंड अलाउंसेस, यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है एज पर AWES रूल्स एंड रेगुलेशंस। AWES के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उसके अनुसार सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सैलरी 7th पे कमीशन के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.apsmahu.edu.in। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर के और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। द एप्लीकेशन डूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वेस्टेड मार्कशीट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके साथ में सारे सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपीज़ लगाना है, और शुड रीच द स्कूल ऑफिस ऑन और बिफोर 23 अप्रैल 2022 अलॉन्ग विथ द DD ऑफ 100 रुपीज़ इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल महू। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ का एक DD बनवाना पड़ेगा जो आर्मी पब्लिक स्कूल महू के नाम से होगा, और 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है अगर आप भरना चाहते हैं। टेंटेटिव डेट्स फॉर इंटरव्यूज़ आर 28, 29 एंड 3 अप्रैल 30 अप्रैल 2022, मतलब 28, 29 और 30 अप्रैल को इसके इंटरव्यूज़ इन्होंने कंडक्ट किए हैं। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए अगर आपको वैकेंसी समझ में आती है, अगर आप क्वालिफाइड रहते हैं। और एक और इसमें नोटिस दिया गया है कि द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व्स ऑल राइट्स ऑफ सिलेक्शन रिजेक्शन बेस्ड ऑन QR एक्सपीरियंस मेरिट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल। मतलब इस पूरी की पूरी जवाबदारी जो है वो स्कूल मैनेजमेंट, मतलब सभी अधिकार स्कूल मैनेजमेंट को प्राप्त है कि सिलेक्शन कैसे होगा या किसी को रिजेक्ट करना है, जो कुछ भी है वो पूरा स्कूल मैनेजमेंट के हाथ में होगा। कोई भी TADA यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा ये है कि आपको मेल पर ये आवेदन नहीं भेजना है, ये उनके एड्रेस पर ही भेजना है। और एड्रेस यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पे लिखा गया है आर्मी पब्लिक स्कूल महू करके ही आप अगर भेज देंगे तो भी ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर भरिएगा। अब हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। तो मैं आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये है इसके एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। आर्मी पब्लिक स्कूल्स एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ के लिए अलग है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग है। तो ये टीचिंग स्टाफ के लिए है। इसमें सबसे पहले लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, TGT, PRT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर राइट लगाना है। स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, मतलब आप आर्मी पब्लिक स्कूल महू के लिए वैकेंसी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर साइड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है। ये फुल पर्सनल डेटा आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम है, सन है, डॉटर, वाइफ किसके हैं आप उसके हिसाब से, और डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है, स्टेट है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मोबाइल, लैंडलाइन, ईमेल आईडी जो भी आप देना चाह रहे हैं। प्रेजेंट प्रीवियस ऑक्यूपेशंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके ऑक्यूपेशंस वगैरह की जानकारी आप दे सकते हैं। फैमिली लाइफ के बारे में, मैरिड, अनमेरिड, विडोड जैसे भी हैं वो है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डिटेल्स भी यहाँ पे इसमें मांगी गई है। और CSB या सीटेट, स्टेट टेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हुए हैं क्या, यहाँ पे पूछा गया है किस डेट को करी है। इस प्रकार से देख देख के और सारी जानकारी आप इसमें यहाँ पर डालते जाएंगे और इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाना है। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज। इस प्रकार से 4 पेज का
एक आवेदन है, इस आवेदन में समस्त प्रकार की जानकारी लिख करके और अपने सिग्नेचर करके और सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और डीडी लगा करके और ये सेल्फ अटेस्टेड के साथ में भेज दीजिए। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक सभी को जो भी फॉर्म भरे। अगले वीडियो में हम फिर एक और नई वैकेंसी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।